जमीन विवाद, रेलवे ट्रैक पर ससुर की लाश, लगातार मिल रही थी धमकियां। नंदिनी राजभर मर्डर केस में अभी तक क्या पता चला? संत कबीर नगर में भाजपा की प्रदेश महासचिव नंदिनी राजभर की दिन दहाड़े हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। नंदिनी राजभर अपने घर के कमरे में बिस्तर के नीचे जमीन पर लहूलुहान पड़ी मिली। उसके गले पर तेज धारदार से हमला किया गया था। यूपी के संत कबीर नगर में सुभाषपा की प्रदेश महासचिव नंदिनी राजभर की दिन दहाड़े हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। नंदिनी राजभर अपने घर के कमरे में बिस्तर पर जमीन पर लहूलुहान पड़ी मिली। उसके गले पर तेज धारदार से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि कई दिन से लगातार धमकियां मिल रही थी। जमीन विवाद का एंगल अभी सामने आया है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक स्थानीय भूमाफियाओं ने नंदिनी राजभर के चचेरे ससुर बालकृष्ण की जमीन बिना पूरा पैसा दिए रजिस्ट्री करवा ली थी। इसके चलते 29 फरवरी को बालकृष्ण ने आत्महत्या कर ली थी। रेलवे ट्रैक पर उनकी लाश मिली थी। इस केस में नंदिनी राजभर चचेरे ससुर के साथ स्थानीय भूमाफिया श्रवण यादव, ध्रुव चंद यादव और पन्नेलाल यादव के खिलाफ पैरवी कर रही थी। नंदिनी धोखाधड़ी, धमकी और पैसा नहीं देने के मामले में उपरोक्त तीनों आरोपियों का मुखरता से विरोध कर रही थी। नंदिनी मर्डर केस में एक्शन। डीआईजी बस्ती रेंज आर.के. भारद्वाज ने 29 फरवरी को बालकृष्ण की आत्महत्या और बीते दिन नंदिनी राजभर की हत्या के मामले में एसओ खलीलाबाद को लाइन हाजिर कर रेंज ऑफिस से अटैच कर दिया है। पुलिस कर्मियों की लापरवाही की जांच के लिए एडिशनल एसपी बस्ती को जांच सौंपी गई है। साथ ही हत्याकांड की जांच और भूमाफियाओं के द्वारा जमीन लिखवाने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के लिए एक एसआईटी गठित की गई। इसकी मॉनिटरिंग खुद डीआईजी रेंज बस्ती आर.के. भारद्वाज करेंगे। कमरे में मिली थी खून से सनी लाश। बता दें कि पूरा मामला संत कबीर नगर जिले की कोतवाली अंतर्गत डीहा का है, जहां बीते दिन सुभाषपा महिला मंच के प्रदेश महासचिव नंदिनी राजभर की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को खलीलाबाद के डीहा स्थित आवास में अंजाम दिया गया, जिसके बाद वहां सनसनी फैल गई। देर शाम कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस की शव उठाने की कोशिश करने पर आक्रोश भड़क उठा। ग्रामीणों और समर्थकों की पुलिस से झड़प भी हो गई। हालांकि देर रात आश्वासन पर लोग माने और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका। को आज 3-4 दिन से धमकी भी मिल रहा था कि हम तुमको मार डालेंगे, लेकिन हम लोगों से नहीं बताएंगे। और आज वही हुआ जो वो लोग चाह रहे थे। आज उसकी हत्या हुई। और ये शासन प्रशासन और एसओ महोदय खलीलाबाद कोतवाल की ये लापरवाही, सरासर लापरवाही है। जो है FIR दर्ज हुआ है और दर्ज होने के बाद भी एक की गिरफ्तारी हुई, 2 अभी बाहर है, गिरफ्तारी नहीं हुई। यही तो दुर्भाग्य है कि चारों तरफ से देखिए मकान बने हुए हैं और बीच में आकर के दिन में हत्या हो जाए। किस तरह मारा गया हुआ था पूरी घटना साहब हम लोग को नहीं पता। हम लोग के साथ में रही 12 बजे तक ले। उसके बाद आई है 12 बजे। उसके बाद हम अपने घर पे थे। उसके बाद वो आई है, पता नहीं कौन फोन किया था उसके मोबाइल पे। अकेले उसको बुलाया है कि मतलब तुम आओ। हम कहें हम चारों लोग साथ में चलेंगे। वो कहीं हम साथ चारों लोग नहीं, तुम लोग मत जाओ और हम अकेले जाएंगे हमारा रिपोर्ट लाने के लिए। उसके बाद से नहीं जानते हैं साहब। ये मामला कहाँ शुरू हुआ था? मामला आप साहब क्या हम बताएं? अब क्या हम साहब जब उनका मर्डर भइल है तब से मामला शुरू भइल। अच्छा, तब से कहानी नजर में सबके गड़ी गई जइया मतलब ओकर लाश नहीं जाए देत रहल। तब से नजर में गड़ी गई ओकर मर्डर भइल बा घर ही में। उन्होंने करौले हन और केहू नहीं कैले। ओकर केहू यहाँ दुश्मन नहीं रहा है। सबसे बोल बतिया खा पी के निकल जात रहा, केहू कुछ नहीं कहत रहा। चाहे लाख बुरा रहा चाहे सही रहा, लेकिन केहू ऐसा गलत नहीं होकर सोचत रहा। आज आपके समाज की लड़ाई लड़ती थी? हाँ, समाज की लड़ाई लड़ती हम थी। लोग अपने समाज की लड़ाई लड़ते थे। इसलिए तो सोच रहे थे सब लोग, जब ये लोग नहीं रहेंगी तो कौन लड़ेगा, कौन अगुआ बनेगा। इसीलिए तो सब लोग चला रहे हैं। इसीलिए चला रहे हैं।